कार न्यूज फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। आशा वर्कर्स और ग्रामीण सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर जलाया सरकार का पुतला। रोहतक में गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन देने से पूर्व इनके साथ हुई अभद्रता और जेल में रखने से खफा हुई आशा वर्कर। कहा 2024 के चुनाव में सरकार को अनदेखी का भुगतना होगा खमियाजा। पिछले 2 महीने से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी आशा वर्कर्स ने रेवाड़ी सचिवालय के बाहर सरकार का पुतला जलाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके इस विरोध प्रदर्शन में 3 दिवसीय हड़ताल पर बैठे ग्रामीण सफाई कर्मियों ने भी अपना समर्थन दिया। इस संदर्भ में आशा वर्कर्स ने कहा कि सरकार के हर उपक्रम में अगर सबसे अधिक सजग भूमिका रही है तो वह है आशा वर्कर्स की भूमिका। बावजूद इसके आज 2 महीने से ऊपर का वक्त बीत गया, लेकिन सरकार को इनकी पीड़ा दिखाई नहीं देती और उससे बड़ी हद तो उस वक्त हो गई जब यह अपनी मांगों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन देने पहुंची। तो उससे पहले ही पुलिस ने 500 वर्कर्स को हिरासत में लेकर 8 घंटे की जेल तक का रास्ता दिखा दिया। लेकिन सरकार को भूलना नहीं चाहिए कि इस अनदेखी का नतीजा उसे 2024 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही, क्या कहेंगे? हम सरकार से कहना चाह रहे हैं कि हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। हम बहनें रात दिन काम करते, 24 घंटा काम करती हैं। हम सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा कोई काम नहीं करती है। हम 24 घंटा ड्यूटी करते, सब 8 घंटा की 12 घंटा की ड्यूटी करके अपने घर चले जाते हैं, लेकिन हमारा रात दिन सोना आराम कर रखा है सरकार ने। और जब हम अपना हक मांगते हैं तो हमें आग दिखाती है। हम 65 दिन हो गए, हमें 66 दिन आज बैठे, सरकार हमारी कोई सुध नहीं। गृह मंत्री से भी मिलने गए थे। गृह मंत्री से मिलने गए थे हमारे साथी, उनके ऊपर जो दुर्व्यवहार हुआ है आज हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं सरकार। अभी चुनाव भी सिर के ऊपर है, 2024 चुनाव है, वो चुनाव का उनको ये भुगतना पड़ेगा, ये खामियाजा। अगर हमारा सरकार ये नहीं मान रही किस तरह क्या कहेंगे कि जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है और सरकार के पास कोई सुनवाई नहीं। हमारे यहाँ 67वें दिन की हड़ताल हो चुकी है, लेकिन सरकार इतनी आंख मीच कर बैठी हुई है। इन्होंने हमारी ना तो कोई बातें सुनाई दे रही है, नहीं कोई बातें हमारी दिखाई दे रही है। आज हमने मोदी का और खट्टर का और अमित शाह के तीनों के पुतले फूके भी हैं और आगे भी हम दिखाएंगे। हमारी सारी जितनी भी बहनें हैं सभी खूब जोर शोर से भरी हुई है गुस्से में। और हमारी कल 500 आशा वर्कर बहन जी है जो सुनारिया जेल में इन्होंने डाली है, उसका भी हम आगे परिणाम इनको दिखा देंगे 2024 में। अब जेल में डालने का परिणाम होता क्या है? हम 20,000 आशा वर्कर है, 20,000 आशा वर्कर के घर भी है, परिवार भी है, रिश्तेदार भी है। हमने इनको नेता चुना था, इसलिए चुना था कि ये सरकार देश के लिए, बेटियों के लिए कुछ करेगी, लेकिन नहीं। इसकी सरकार आने में इतने तो रेप हो रहे हैं, इतने चोरी डाके इतने हो रहे हैं। ये सरकार एक नंबर की चोर और लुटेरी है। कुछ लगातार आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज सरकार का पुतला भी जलाया, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार का पुतला हमने इसलिए जलाया कि कल जब हमारी बहनजियाँ रोहतक में अमित शाह, वैसे अपने आप को गृह मंत्री कहते हैं लेकिन वो तड़ी पार बंदा है और उसको हमारी सरकार ने गृह मंत्री बनाया, जिसके लिए हम धिक्कार करते हैं। और कल जब हमारी आशा बहनजियाँ उनके पास अपना मांग पत्र देने के लिए जा रही थी, जब हम उनको वोट बना के दे के और सत्ता में बैठा सकते हैं तो क्या हम अपना मांग पत्र नहीं दे सकते? हम शांति प्रिय, हम अपना मांग पत्र देने जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में हमारी आशा बहनों को करीब 500 आशा वर्कर, जिसमें हमारी नेता राज्य की जो हमारी प्रधान है उनको और जो विनोद जी हैं उनको गिरफ्तार किया गया और सुनारिया जेल में डाला गया, जिसके आज विरोध में हमने ये प्रदर्शन किया है। और जो तड़ी पार नेता बन रहा है अपने आप में, उसके हमने आज पुतले जलाए हैं। सरकार के खिलाफ हमने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया है। हाँ, आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांगे यही है कि जब तक हमें कर्मचारी का दर्जा ना दिया जाए तब तक हमें 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। देखिए, एक तरफ तो सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कर रही है और दूसरी तरफ महिलाएं सड़कों पर। ये सरकार 33% का ढोंग रच रही है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी ढोंग रच रही है। इन्होंने किसी भी महिलाओं से कोई भी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि अगर उनको ऐसी बात होती तो आज 67वां दिन है हमारा और 67 दिन से आशा वर्कर, वो भी किसी की बहन बेटियां हैं, रोड पे घूम रही है, उनको दिखाई नहीं देता। और जब हम तो ये इस आपके इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि जिस दिन